स्वागत है आपका उस युग में जहां सिंहासन सिर्फ सोने से नहीं बल्कि त्याग, षड्यंत्र और रक्त से बनाए जाते थे। एक ऐसा समय जहां कोई पूरी तरह देवता नहीं और कोई पूरी तरह दानव भी नहीं था, जहां हर चेहरे के पीछे एक रहस्य था, हर प्रतिज्ञा के पीछे एक तूफान और हर रिश्ते के भीतर छिपा था एक आने वाला विनाश। यह वह भूमि थी जहां पुत्र अपने पिता के लिए जीवन त्याग देते थे, भाई भाइयों के विरुद्ध खड़े हो जाते थे और माताएं अपने हृदय में ऐसे रहस्य छुपाए रखती थीं जो पूरे आर्यव्रत का भाग्य बदल सकते थे। यह कहानी है उन योद्धाओं की जिनकी गर्जना से धरती कांप उठती थी, उन ऋषियों की जिन श्राप राजवंशों को मिटा देते थे, उन राजाओं की जिनके एक निर्णय ने आने वाले युगों का इतिहास लिख दिया। यहाँ प्रेम था लेकिन उसके पीछे विरह छिपा था। यहाँ सम्मान था लेकिन उसके भीतर अहंकार जल रहा था। और यहाँ धर्म था लेकिन हर व्यक्ति उसे अपने तरीके से देखता था। यह वही काल था जहाँ एक प्रतिज्ञा ने एक महायोद्धा को जन्म दिया, एक अपमान ने महासंग्राम की नींव रखी और एक जुए के खेल ने पूरे वंश की विनाश की ओर धकेल दिया। लेकिन महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, यह मनुष्य के भीतर चलने वाले उस युद्ध की कथा है जहां लालच और त्याग, प्रेम और प्रतिशोध, धर्म और महत्वाकांक्षा हर पल टकराते रहते हैं। तो आइए चलते हैं हजारों वर्ष पीछे उस महागाथा की ओर जहां हर पात्र अमर है, हर क्षण इतिहास है और हर एक अध्याय एक नए तूफान की ओर शुरुआत है। एक घना जंगल था जो कि बिल्कुल शांत नजर आ रहा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे छिपा था एक भयानक अंत। जैसे जैसे एक रथ जंगल के करीब आ रहा था, वैसे वैसे बेजुबान जानवरों की चीखें और तेज होती जा रही थीं। उनका यह शोर चीख चीख कर कह रहा था कि जंगल में काल ने कदम रख दिया है और उन्हें अपनी मौत साफ दिखाई दे रही है। तभी हवा को चीरता हुआ एक भव्य रथ तेज गति से दिखाई देता है। रथ पर सवार व्यक्ति के चेहरे पर एक अलौकिक राजसी तेज था और उनके शरीर पर बहुमूल्य राजसी वस्त्र थे। उनके रथ के घोड़े इतनी तेज दौड़ रहे थे मानो इतिहास के पन्नों पर रक्त से एक नई गाथा लिखने आगे बढ़े हों। उस महान योद्धा के हाथ में एक धनुष और कंधे पर बाणों से भरा हुआ तरकश लगा हुआ था, जिससे कि वह क्षण भर में ही निशाना लगाकर एक जंगली हिरण को ढेर कर देता है। जंगली हिरण के तीर लगते ही चिल्लाने की आवाज आती है। उस भयानक चिल्लाहट से जंगल में इसी तरह मौत का तांडव चल रहा था जैसे स्वयं यमराज जंगल में पधारे हों। वह प्रतापी राजा पूरे जंगल के जानवरों को अपनी वीरता का प्रदर्शन दिखा रहा था। जो भी उनके रास्ते में आता वह सीधा मौत को प्यारा हो जाता। यह कोई साधारण योद्धा नहीं बल्कि हस्तिनापुर के प्रतापी राजा शांतनु थे। कुछ क्षण बाद जब वह रथ एक नदी के किनारे पहुंचा तो अचानक से उस तेजस्वी राजा ने सारथी को रथ रोकने का आदेश दिया। रथ के रुकने के बाद वह जब नीचे उतरते हैं तो उनका ध्यान सामने बहती नदी पर पड़ता है, जहां से एक परम सुंदर कन्या जल से धीरे धीरे बाहर आते हुए दिख रही थी। वह कन्या देखने में कोई सामान्य कन्या नहीं थी। उसके चेहरे पर देवताओं वाला तेज, शरीर पर श्वेत रंग के वस्त्र थे जो उसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा रहे थे। उसका मुखमंडल ऐसा था कि उसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। उस अलौकिक सुंदरी को देखकर महाराज शांतनु सुध-बुध खो बैठे। उस रूप का सम्मोहन ऐसा था कि चाहकर भी महाराज की पलकें झपक नहीं पाईं। उनके नेत्र उस सौंदर्य के पाश में बंध चुके थे और वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अचानक से वह अपने होश में तब आए जब उनके कानों में एक मधुर और जादुई आवाज गूंजी। आप कौन है मान्यवर? उस कन्या की आवाज में एक सम्मोहन था। उसके इस सवाल को सुनकर राजा बोले, मैं हस्तिनापुर का महाराज हूँ और मेरा नाम शांतनु है। आप कौन हैं देवी? गंगा।
उस कन्या ने संक्षिप्त उत्तर दिया, आप यहाँ इस निर्जन वन में क्या कर रही हैं? महाराज शांतनु ने पूछा। गंगा ने कहा, यह नदी ही मेरा निवास स्थान है महाराज, मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो आप ही बताइए कि मैं कहाँ रहूं। किंतु आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इतना सुनकर शांतनु चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोले, देवी, मैं इस घने जंगल में शिकार कर रहा था, परंतु आपको पहली झलक में देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं स्वयं ही शिकार हो चुका हूं। क्या आपको कोई चोट लगी है महाराज? गंगा ने थोड़ा घबराते हुए कहा। हाँ, लगी तो है, महाराज शांतनु ने अपनी आंखों में प्रेम का भाव लाते हुए कहा। किंतु मुझे तो कोई चोट या चोट से निकलता हुआ रक्त नहीं दिख रहा, व्याकुल गंगा ने कहा। तब शांतनु ने गंगा के अत्यंत समीप आकर अपने विवाह का प्रस्ताव रखते हुए कहा, यह घाव किसी शस्त्र का नहीं बल्कि आपके नैनों का है देवी। मुझे आपसे प्रथम दृष्टि में ही प्रेम हो गया है। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या आप मुझसे विवाह करके हस्तिनापुर की पटरानी बनना स्वीकार करेंगी? इतना सुनकर गंगा का चेहरा लज्जा से झुक गया और वह शर्माते हुए कहने लगी, महाराज, यह संपूर्ण जीवन का निर्णय है, इसलिए मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। कृपया मुझे कल सुबह तक का समय दें ताकि मैं आपको अपने निर्णय से अवगत करा सकूं। शांतनु ने सहर्ष कहा, जरूर, क्यों नहीं। आपको पूर्ण अधिकार है कि आप अपने विवाह जैसे महत्वपूर्ण विषय पर पूरी स्वतंत्रता से निर्णय ले सकें। जी महाराज, अब आप मुझे जाने की आज्ञा दें। इतना कहकर वह रहस्यमय सुंदरी धीरे धीरे नदी की लहरों की ओर बढ़ने लगी। देखते ही देखते वह पवित्र जल की गहराइयों में समा गई, मानो जल से ही प्रकट हुई थी और जल में ही विलीन हो गई। अब महाराज शांतनु के मन में गंगा के निर्णय को लेकर गहरी असमंजस होने लगी। इसी व्याकुलता के साथ अब उन्होंने जंगल में और शिकार नहीं किया, बल्कि वह अपने महल की ओर लौट चले। धीरे धीरे समय का पहिया घूमता रहा और वक्त अंधकारमयी रात की ओर चला जाता है। हस्तिनापुर के भव्य महल के एक कक्ष की खिड़की से बाहर महाराज शांतनु अकेले खड़े होकर चांद को निहार रहे हैं। उनके चेहरे पर गहरी चिंता है, जैसे उनके जीवन का सबसे बड़ा सवाल उनके सामने हो। वह अभी भी पूरी तरह गंगा के ख्यालों में डूबे हुए हैं और रुक रुक कर उनकी आंखों के सामने गंगा का वह मनमोहक चेहरा आ जाता है। उसी व्याकुलता में सोचते सोचते वह कब गहरी नींद में सो जाते हैं, उन्हें खुद पता नहीं चलता। सुबह होते ही महाराज शांतनु दोबारा बड़ी उम्मीद के साथ उसी नदी के किनारे पहुंचते हैं। उन्हें गंगा के उत्तर का बहुत ही बेताबी से इंतजार था और वह क्षण आ गया जब उनका इंतजार खत्म होने वाला है। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेताबी और घबराहट साफ देखी जा सकती है। फिर उनकी नज़र फिर से सामने उस नदी के जल पर पड़ी जिससे फिर से स्वयं गंगा धीरे धीरे बाहर आ रही थी। गंगा को देख के उनके चेहरे पर प्रेम के भाव ने पुनः से घबराहट और बेताबी के भाव पर विजय पाते हुए अपने भाव को प्रबल करके दिखाया और वह गंगा को प्रेम की दृष्टि से देखने लगे। कुछ क्षण की शांति के बाद महाराज शांतनु ने कहा, देवी, क्या आपने मेरे प्रस्ताव पर विचार किया? इतना कहने के बाद उनके चेहरे पर जवाब सुनने की तलब थी, किंतु गंगा कुछ क्षण के लिए मौन रही और बोली, महाराज, मुझे सोचने और विचारने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि अगर आप मुझसे शादी करने के इच्छुक हैं तो आपसे शादी करने की मेरी एक शर्त है। यदि आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपसे शादी कर सकती हूँ। किस प्रकार की शर्त? गंगा ने कहा, मेरे किसी भी कर्म या कार्य पर आप कोई आपत्ति नहीं होगी
और ना ही आप मुझसे उस संबंध में किसी भी प्रकार का प्रश्न करोगे जो मैंने किया है या मैं कर रही हूँ। यदि भविष्य में आपने मुझसे मेरे कर्म के विषय में कोई प्रश्न किया तो मैं हमेशा के लिए आपको छोड़कर चली जाऊंगी। महाराज शांतनु ने बिना सोचे समझे और विचारे प्रेम में आकर उनके इस कथन को स्वीकार करके उनकी शर्त को स्वीकृति दे दी। अब प्रश्न यह उठते हैं, क्या बिना सोचे शर्त को स्वीकार करना पड़ेगा भारी शांतनु को? क्या गंगा हमेशा रहेगी शांतनु के साथ? क्या शांतनु को पछतावा होगा अपने इस वचन का?